चलिए बहुत अच्छा। चंद्रशेखर लिमिट का फॉर्मूला क्या बताएं अभी आपको? मास ऑफ सन। अच्छा, ये बताइए मोबाइल का वजन कितना होगा? 200-300 ग्राम कुछ ऐसा होगा, बहुत ही कम होगा। लेकिन जो सेलेसियल बॉडीज है, यानी कि जो आकाशीय पिंड है, खगोलीय पिंड है, उनका वजन तो बहुत ज्यादा होता होगा, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा भी होगा आकाश में जिसका वजन सूरज से भी बहुत ज्यादा होगा? बहुत सारे हैं, लाखों हैं, अरबों हैं, ऐसे हैं। तो उनका वजन को अब किलोग्राम में करना उचित है? तो उसके लिए बोलना पड़ेगा कि 50 करोड़ किलोग्राम का वजन है, थोड़ा उचित नहीं होगा। तो उसको उचित बनाने के लिए चंद्रशेखर लिमिट में बोल देंगे, ठीक है। समझ गए? सिंप्लीफाई करने के लिए जो अगला जो चैप्टर है वो क्या है? मोशन है। तो अभी बताइए, हम रेस्ट में है कि मोशन में है? हम रेस्ट में है। अच्छा, आप लोग रेस्ट में है कि मोशन में है? रेस्ट में है। अच्छा, मान लिया जाए हम सब कोई रेस्ट में है। मान लिया कि एक आदमी चंद्रमा पर है। कहाँ पे है? चंद्रमा पर है। चंद्रमा पर आदमी है, उसके पास दूरबीन है, तो उसके अनुसार हम लोग रेस्ट में है कि मोशन में है? उसके अनुसार हम लोग मोशन में है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई रेस्ट में है या मोशन है तो वो किसी के रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब तुलना में, है ना, किसी के तुलना में होता है। अब जैसे हम लोग रेस्ट में है तो क्यों है? क्योंकि जमीन के कंपैरिजन में हम लोग रेस्ट में है ना। चंद्रमा के कंपैरिजन में हम लोग मोशन में है, तो किसी के रिलेटिव कुछ ऐसा कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, क्या रेस्ट और मोशन का डिफिनेशन लिखाने की आवश्यकता है कोई? क्योंकि आपको तो प्री एग्जाम देना है, प्री एग्जाम में आपको अच्छा नंबर लाना है ना। और ये जनरल साइंस का क्लास है, और उसके बाद एक साइंस टेक होता है, साइंस टेक मेंस के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो रेस्ट एंड मोशन का परिभाषा लिखना कोई मतलब बनता नहीं है, बस आपको समझना है, बस इतना काफ़ी है। रेस्ट का मतलब क्या है? अपने सराउंडिंग, मेरा जो सराउंडिंग है उसके कंपैरिजन में मेरा पोजीशन फिक्स है कि नहीं? फिक्स है, इसका मतलब है कि हम रेस्ट में हैं। अब देखिए, अपने सराउंडिंग यानी चारों तरफ के अगर कंपैरिजन में बात किया जाए तो मेरा पोजीशन बदल रहा है, बदल रहा है। तो मेरा पोजीशन अगर सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में बदल रहा है तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कि हम मोशन में हैं। तो यही बेसिक है रेस्ट एंड मोशन का। अब रेस्ट एंड मोशन में और भी कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? रेक्टिलिनियर, देखिए यहां देखिए, बात यह है ना कि रेक्टिलिनियर मोशन आपसे सवाल पूछा नहीं जाएगा प्री एग्जामिनेशन में, लेकिन हमको है कि अब चैप्टर थोड़ा एक सिस्टमेटिक ढंग से बताना है, इसलिए आपको बेसिक बता देते हैं। रेक्टिलिनियर लास्ट में क्या है जी? लीनियर, मतलब लाइन से लीनियर। एक लाइन में अगर मोशन है तो क्या है वो? रेक्टिलिनियर हो गया, ठीक है। सर्कुलर मोशन क्या है? एक सर्किल, यहां कुछ ऐसा है, सर्किल के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमना, है ना? क्या? हाँ ठीक तो है, बोलिए बोलिए, जो मन में है बोलिए, ठीक है। नहीं, कंफ्यूजन दूर होगा ऐसे, क्योंकि कंफ्यूजन दूर करना है ना, कोई झिझक नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया सर्कुलर मोशन। इसके बाद क्या है? रोटेशनल मोशन क्या होता है? अच्छा, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में कोई अंतर बता सकते हैं? सर्कुलर वर्सेज रोटेशनल। सर्कुलर वर्सेज रोटेशनल, देखिए इसका दोनों का बेसिक जानते हैं क्या है? सर्कुलर मोशन में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को, क्या एक पॉइंट है उसको घुमा दीजिए, यहां पर एक पॉइंट को, इसको सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। और अगर पॉइंट को, हाँ बोलिए, कोई बोल रहे हैं? सर्कुलर मोशन में एक पॉइंट को घुमाते हैं, ठीक है। और रोटेशनल मोशन में क्या है? एक बॉडी को घुमाते हैं। अब उतना फिजिक्स का कॉन्सेप्ट से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि सर्कुलर मोशन में क्या होता है ना, इसकी आप कल्पना करें कि एक बड़ा सा फील्ड है, एक रस्सी है, रस्सी में गाय बंधी हुई है और गाय घूम रही है, तो कैसा मोशन होगा वो? बताइए। किसी एक्सिस के अबाउट ना घूम रही है, खूंटा जिसको बोलते हैं, पिलर, तो वो कैसा मोशन होगा वो? ठीक है, सिंपली बोल देते हैं मैथ वगैरह में सर्कुलर मोशन, लेकिन फिजिक्स के शब्द में क्या हो गया? वो रोटेशनल मोशन है, क्योंकि वहां पर एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है, एक बॉडी घूम रहा है। किसके अबाउट घूम रहा है? एक्सिस के अबाउट है ना, जो बीच में खूंटा बोलते हैं, आप पिलर बोलिए, एक रस्सी बंधा हुआ है, तो रोटेशनल मोशन। अगर किसी पॉइंट का मोशन हो, प्रैक्टिकली में कोई पॉइंट का मोशन थोड़ी होता है,
फिजिक्स में लेकिन ऐसा बना दिया गया है, पॉइंट का अगर मोशन होगा, एक बिंदु का मोशन किसी एक्सिस के चारों तरफ, किसी पॉइंट के चारों तरफ, तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। ये सब वैसे बेसिक सा डिफिनेशन है, मिटा देना इसको। चलिए, ओसिलेटरी मोशन, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा इसको समझिएगा। देखिए, एक तो आपको बहुत सारा मेहनत करना होगा, बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा, और दूसरा क्या है, आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, ठीक ना। ये नहीं कि सब कुछ पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपको बहुत रिस्ट्रिक्टेड पढ़ना है। ओसिलेटरी मोशन क्या होता है? ओसिलेटरी मोशन को टू एंड फ्रोथ मोशन भी कहते हैं, फोर्थ मोशन। बिल्कुल पेंडुलम हो गया। और इसमें एक आपको तस्वीर बताते हैं, फिक्स्ड पॉइंट, एंड पॉइंट, ये इसका एम्पलीट्यूड है। देखिए, ओसिलेटरी मोशन क्या होता है? ओसिलेटरी मोशन कहने का मतलब है कि मान लिया कि हम यहाँ बीच में है, ठीक है, हम एक स्टेप आगे गए, फिर एक स्टेप, फिर से देखिए, हम यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट पे हैं, एक स्टेप आगे गए, फिर वहीं पर आए, फिर एक स्टेप पीछे गए, फिर वहीं पर आए, फिर आगे गए, फिर एक पीछे आए। तो यहाँ से यहाँ, 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 तो इस तरह का जो मोशन है इसको क्या कहते हैं? ओसिलेटरी मोशन है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और आप लोग ध्यान देंगे, जब हम यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे वन साइकिल कंप्लीट। यहाँ से बीपीएससी एक बार क्वेश्चन भी पूछा था। वन साइकिल कंप्लीट का क्या मतलब है? साइकिल का मतलब, अब जैसे ही साइकिल लोग सुनेंगे तो उनके दिमाग में आएगा कि गोल गोल चक्कर, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। साइकिल का मतलब है वन कंप्लीट प्रोसेस। साइकिल का क्या मतलब है जी? वन कंप्लीट प्रोसेस। जैसे देखिए, एक प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा, यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां, तो एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया ना। तो इसी को क्या कहते हैं? वन साइकिल कहते हैं। समझ गए आप लोग वन साइकिल क्या होता है? अब यहां पर एक चीज और आप लोग देखिए, इसका एम्पलीट्यूड कहने का क्या मतलब है? एम्पलीट्यूड कहने का मतलब, चूंकि मान लिया कि ये एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, तो फिक्स पॉइंट से, और ये हो गया इंड पॉइंट, तो फिक्स पॉइंट से इंड पॉइंट के बीच का जो दूरी है इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। आप इसका एक पेंडुलम का ही एग्जांपल आप ले लें, ऐसे यहां पर पेंडुलम है, मतलब यहां से यहां इस तरीके से वो मूवमेंट उसमें हो रहा है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और चीज आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी से भी एक बार बीपीएससी में सवाल पूछा था, ज्यादा नहीं, 6 साल पहले, 2018 में। तो फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं जी? साइकिल पर सेकंड। एक सेकंड में कितना साइकिल बनाएगा? जैसे देखिए, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से आया, क्या हुआ? एक साइकिल, ठीक है। एक साइकिल तो समझ गए। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक सेकंड में कितना नंबर ऑफ साइकिल, क्या? एक सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल। तो फ्रीक्वेंसी के आप लोग जहां लिखे हैं, थोड़ा सा आप लोग लिख दीजिए, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड। क्या? नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड लिखिए, फिर जहां फ्रीक्वेंसी लिखे वहां लिख दीजिए नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड। हाँ बिल्कुल, एम्पलीट्यूड। देखिए, ये फिक्स पॉइंट है ना, ये क्या है? इंड पॉइंट है। जैसे कि हम यहां पे हैं, हम यहां इतना आगे गए, फिर वहीं पर आए, फिर पीछे गए, तो जो फिक्स पॉइंट है वहां से कितना आगे गए या कितना पीछे गए, उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है ना। ये वाला, जैसे कि ये फिक्स पॉइंट है ना, तो फिक्स पॉइंट से हम मैक्सिमम यहां तक गए, फिर उसके बाद पीछे चले गए, तो ये जो दूरी है, मान लिया कि 2 सेंटीमीटर, तो ये जो 2 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस हो गया, उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसे कि आप एक और एग्जांपल से समझिए, ये सिंपल पेंडुलम है, ऐसे सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो ये फिक्स पॉइंट है, मैक्सिमम यहां तक गया, फिर यहां,
फिर मैक्सिमम यहाँ तक। तो जो फिक्स पॉइंट है ना जहाँ पे बीच में है, कितना इधर तक जाएगा, वही दूरी जो है, वही डिस्टेंस को, उसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। समझ गए? चलिए ठीक है। फ्रीक्वेंसी को यहां पर आप लोग लिख लीजिए, क्या है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। ठीक है ना, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। नहीं तो देखिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही जल्द, जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे ना, तो ग्रेविटेशन पे हम लोग बात करेंगे पूरा डिटेल से। ठीक है, पेंडुलम का किस पे उसमें फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर का असर पड़ेगा। देखिए उनका सवाल क्या है, जो पेंडुलम है ना, पेंडुलम का टाइम पीरियड वगैरह है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सिंपल हार्मोनिक, सुन लीजिए क्या है, ध्यान दीजिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन आगे पढ़ना है, आगे ग्रेविटेशन पढ़ना है, टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स, तो वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा ये भी आप लोग लिख लीजिए जरा। हर्ट्ज या पर सेकंड दोनों होता है, आप लोग लिख लीजिए, हर्ट्ज या पर सेकंड। हर्ट्ज को हम लोग ऐसे लिखते हैं HZ से, या इसी को लिख सकते हैं पर सेकंड। ये बीपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में। ठीक है, ये वाला हो गया। इसके बाद अगला आप लोग लिखिए वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा, हम बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ा रहे हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं ना है? अच्छा ठीक है, चलिए अगला लिखिए वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा, इसको वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? अच्छा, साइकिल पर आप लोग चढ़े हैं, साइकिल चलाए हैं ना, घंटी, अच्छा कोई बात नहीं है, साइकिल का घंटी बजाए हैं आप लोग? साइकिल का घंटी जब बजाए हैं तो साइकिल का घंटी साइकिल घंटी बजाए छोड़ दिए, उसके बाद कैसा आवाज करता है? सन, वाइब्रेशन करता है, सन। अच्छा, जब घंटी बजा के छोड़ दिए और उसके बाद जस्ट बाद उसको ऐसे छू दिए, उसको टच कर दिए, आवाज बंद ही हो जाएगा। तो आखिर ऐसा क्या? तो अब देखिए, आखिर तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये घंटी, सुनिए ना, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि वो घंटी बजाने के दौरान आखिर होता क्या है ना? लोहा का, स्टील का घंटी है, ऐसे किए, बजा, फिर घन किया, आखिर होता क्या है वहां पे? तो वहां पर क्या होता है, वहां पर वाइब्रेशन होता है। वहां पर क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। आप लोग गौर से सुनिए। देखिए, जो ओसिलेटरी मोशन है ना, उसमें हम आपको एम्पलीट्यूड बताए थे, एम्पलीट्यूड बताए थे ना। When amplitude is very very less, क्या? Amplitude is very very less, जब एम्पलीट्यूड बहुत ही कम होगा तो तब वैसे कंडीशन में ऑसिलेटरी मोशन को ही वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। देखिए, जो साइकिल का घंटी है ना, जब अब यहाँ तो घंटी है नहीं कि बताएं, आप लोग बस कल्पना कर ले, इमेजिन कि साइकिल का घंटी का ये वाला हिस्सा है। तो साइकिल का घंटी का जो ये वाला ऊपर का जो हिस्सा है, उसमें वाइब्रेशन होता है। इतना वाइब्रेशन नहीं, इतना नहीं, एकदम वहीं पे होगा और वाइब्रेशन काफी फास्ट होगा। मतलब 1 सेकंड में पता नहीं कितना बार वो जाएगा, इसलिए सन आवाज करेगा। अब खुद देखिए ना, आवाज कुछ कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? नहीं, वहां पर मेन कारण है, वहां वाइब्रेशन काफी फास्ट हो रहा है। यहां पर अच्छा, पर सेकंड हम कितना बार इसको कंप्लीट साइकिल हुआ? 1-2 बार। 1 से कितना साइकिल हुआ होगा जी कंप्लीट 1 सेकंड में? 1 से 2 बार, ज्यादा कहां हुआ होगा। जबकि घंटी के कंडीशन में मालूम है कितना बार हो जाता होगा? लगभग 50 बार, 60 बार हो जाता है। उसका जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज के आसपास चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड में, आप खुद सोचिए, 1 सेकंड में 50 बार जाना, 50 बार आना, कितना तेजी से मूवमेंट हो रहा होगा। और वो भी एम्पलीट्यूड कम, जहां पर है लगभग वहीं पे। अभी तो हाथ है तो पॉसिबल नहीं है कर पाना, इतना भी नहीं, एकदम जहां पर है लगभग उसी में माइक्रोमीटर का जो अप्रोक्स डिस्टेंस है, क्या
माइक्रोमीटर कितना छोटा होगा? तो माइक्रोमीटर का लगभग एम्पलीट्यूड होगा। हम समझ रहे हैं आप लोग हम क्या बता रहे हैं? साइकिल का घंटी की बात हम बता रहे हैं। जब घंटी बजाते हैं उसका सन का आवाज करता है, क्यों? वहां पर वाइब्रेशन होता है बहुत ही कम एम्पलीट्यूड से, बहुत ही कम, मान के चलिए माइक्रोमीटर के रेंज का, मतलब जहां पे है लगभग वहीं पे। और इतना ही नहीं, वाइब्रेशन भी काफी फास्ट होता है, तो इस वजह से सन आवाज करेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? अच्छा, मंदिर का घंटी, बिल्कुल। मंदिर का घंटी में क्या है? घंटी लटका हुआ है, एक यहाँ पर एक है, एक मटेरियल यहाँ पे है, ठीक है। तो वहां भी जब आप उसको पुश करते हैं, टकराता है, तो वहां भी क्या होता है? वहां भी आवाज निकलता है। अच्छा, एक और एग्जांपल से बताते हैं। हम बोल रहे हैं तो आवाज निकल रहा है। आवाज क्यों निकल रहा है? आवाज निकल रहा है कि यहाँ पर जो सिस्टम है गला में, यहाँ पर वाइब्रेशन हो रहा है। तो वो वाइब्रेशन की वजह से हुआ क्या? हवा मौजूद है, वो अपना एनर्जी किसको दिया? हवा के मॉलिक्यूल को। यहाँ पर भी हवा है, और ये जो हवा का मॉलिक्यूल है वो अपना जो एनर्जी है यहाँ जो हवा का मॉलिक्यूल है इसको दिया। तो धीरे 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 इस तरीके से एनर्जी आगे चला गया। तो मंदिर के घंटी पर आते हैं। मंदिर के घंटी में क्या हुआ? मंदिर का घंटी लटका हुआ है, बीच में एक लोहा का, मतलब जिस धातु का हो, ऐसे टर्न किए, तो उसके बाद क्या हुआ? टर्न करने से क्या हुआ? यहाँ पर वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। वाइब्रेशन आपको दिखेगा नहीं, अब जैसे ये तो कर रहे हैं तो दिखेगा, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। जो मंदिर का वो घंटी लटका हुआ है, जब इसको हिट किए तो वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड इतना कम होगा कि आप देख नहीं सकते हैं। आप हाँ, अब आप कहिएगा दिखेगा नहीं, माइक्रोस्कोप ले जाकर आप देखिए तो दिखेगा वाइब्रेशन, घंटी ऐसे ऐसे होते हुए दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा, ऐसे लगेगा कि वो लटका हुआ है। तो वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन की वजह से आसपास का हवा डिस्टर्ब होगा, फिर धीरे धीरे एनर्जी आगे फैलते चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देना। कोई दिक्कत हुआ समझने में यहाँ तक? कोई दिक्कत होगा तो पूछिए आप लोग अभी तक के क्लास में। अच्छा चलिए, ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे कि एक्स, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, एक्स वाई जेड कुछ है ना। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा एक्स वाई जेड, अलजेब्रा है, एक्स वाई जेड है। अच्छा, इसको हम यहाँ रूम पे सेट कर देते हैं। इसको क्या करते हैं? रूम पे सेट कर देते हैं। इसको मान लीजिए एक्स, ये क्या हो गया? एक्स। इसको मान लेते हैं ऐसे वाई, इसको मान लेते हैं जेड। ठीक है, समझने के लिए एक्स वाई जेड मान लिए। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये क्या हो गया? जेड हो गया। मान लिया कि कोई आदमी, जैसे कि हम ही हैं, इधर खाली चल रहे हैं, मेरा मोशन कैसा है? सीधा है, और साथ ही साथ सिर्फ इधर की तरफ है, तो मेरा मोशन क्या कहलाएगा? वन डायमेंशनल। क्या कहलाएगा? वन डायमेंशनल। अब हम यहाँ कोना पे ऐसे यहाँ पे चले गए, और फिर हम यहाँ से सीधे जा रहे हैं वाई एक्सिस की तरफ, मेरा मोशन क्या कहलाएगा? वन डायमेंशनल कि टू डायमेंशनल? वन डायमेंशनल। ठीक है, अब हम ऊपर उड़ना शुरू कर दिए, वन डायमेंशनल कि टू डायमेंशनल? जेड की तरफ है, वन डायमेंशनल। चलिए अब हम चलना शुरू कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम उधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, तो मेरा मोशन कैसा हो गया? टू डायमेंशनल हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना? एक मच्छर को लिए, मच्छर को कोना से उड़ा दिए, और मच्छर ऐसे हवा में उड़ने लगा, उसका मोशन क्या हो गया? यानी कि वो उधर भी जा रहा है। अच्छा, ये आप खुद सोचिए ना, कोई इधर जा रहा है मतलब इधर भी जा रहा है ना, थोड़ा थोड़ा उधर भी जा रहा है, थोड़ा ऊपर भी जा रहा है, तो उसका मोशन कैसा होगा? थ्री डायमेंशनल। तो वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, समझ गए ना? चलिए, इसका यूज होने वाला इसलिए बताएं। तो इसको लिखने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो बस समझने के लिए, इसका कोई क्वेश्चन थोड़ी आएगा। मन है तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। चलिए, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस मतलब दूरी। अच्छा, सबसे दूर से यहां पर मतलब कौन आते हैं? कहां से आते हैं आप? बाढ़ से आते हैं? अरे वाह, यानी कि ट्रेन से आते हैं आप? अच्छा, दानापुर स्टेशन, और फिर वहां से आप फिर आते हैं।
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत नहीं, बहुत अच्छा बात है ये, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, नहीं अच्छा बात है, आप इतना मेहनत करके आ रहे हैं। तो चलिए हम आपको बता क्या रहे हैं, आप लोग यहाँ गौर करें। डिस्टेंस कहने का क्या मतलब है? डिस्टेंस जैसे वो बाढ़ से आए, ठीक है, तो अपना घर से ऑटो पकड़े होंगे, साइकिल मोटरसाइकिल से आए होंगे, फिर उसके बाद क्या किए होंगे, उसके बाद स्टेशन आए होंगे, फिर ऑटो पकड़े होंगे, फिर सगुना मोड़ से कुछ ऐसा आ गए होंगे। तो ये जितना भी पाथ कवर्ड किए, क्या पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, तो उन्होंने जितना भी रास्ता तय किया, जो भी पाथ उन्होंने कवर्ड किया, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे डिस्टेंस, यानी कितना रास्ता उन्होंने कवर किया होगा। घर से निकले होंगे, गली में फिर खेत होते हुए, मतलब जो भी एक बात बोल रहे हैं, पूरा स्टेशन गए होंगे, फिर ट्रेन में कुछ उन्होंने डिस्टेंस तय किया होगा, फिर ऐसे घूमते घूमते, तो जितना भी वो रास्ता तय किए, जितना भी पाथ उनके द्वारा कवर्ड किया गया, उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, स्पीड क्या होगा? इस डिस्टेंस बाय टाइम। अच्छा अच्छा, एक चीज और बताइए, डिस्टेंस के बारे में एक चीज और आप ही बताइए, डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, नेगेटिव होगा, क्या होता है? अरे तो गड़बड़ हो गया, कहीं कुछ फोन हो गया हो इसको, कहीं टूटा तो नहीं, लगता है टूट गया क्या? अच्छा निकल जाता है, अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा ये आपको पता है कि ये मार्कर किस चीज़ का बना हुआ है? ये नैनो टेक्नोलॉजी है इसमें। प्लास्टिक, वो तो प्लास्टिक का कवर न किया गया है, जिससे लिखा रहा है वो, ये नैनो टेक्नोलॉजी का इसमें यूज हुआ है, जो नैनो तकनीक, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, फिजिक्स में ही पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक वो मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस जीरो होगा? अच्छा डिस्टेंस जीरो क्यों नहीं हो सकता? हम बस खड़ा है तो खड़ा है, सही बात है, हम तो खड़ा ना है, हम कुछ कवर करते तब ना, तो इसका मतलब है डिस्टेंस कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। अच्छा डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट मीटर होगा, सिंपल सी बात है। चलिए स्पीड के बारे में बात करते हैं। स्पीड क्या होगा? फॉर्मूला स्पीड का डिस्टेंस बाय टाइम होगा, ठीक ना। अच्छा स्पीड का क्या, अच्छा स्पीड के बारे में ये बताइए, स्पीड का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड, तो ये तो कुछ खास है नहीं। अच्छा कोई बाइक से भी आते ही होंगे, है ना, तो बाइक में आखिर ऐसा क्या लगा हुआ है कि बाइक में तो चक्का घूम रहा है रोड के ऊपर, और उसके बाद आपको जो मीटर है उसमें शो हो जाएगा कि आपने इतना किलोमीटर चले, आप इतना मीटर चले। आखिर कौन सा डिवाइस होता है वो? अच्छा ठीक है, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर स्पीड बताता है, ऑडोमीटर क्या करता है? ठीक, डिस्टेंस कैसे बताता है? आखिर क्या तरीका होगा? सरकमफेरेंस। चक्का का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर, यानी चक्का कितना बार घुमा, है ना जी। मान लिया कि 1000 बार घुमा होगा, तो 2 पाई आर से गुना उसमें हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा, ऐसा उसका मशीन लगा हुआ है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो ये तो हो गया स्पीड। स्पीड के बारे में अब देखते हैं कि और क्या पढ़ना है। चलिए अगला आप लोग लिखिए टाइप्स ऑफ स्पीड। ठीक है, हम कुछ दिक्कत बोलिए, कुछ है? अच्छा ठीक है ना, चलिए लिखिए टाइप्स ऑफ स्पीड, लिखिए आप लोग। लिखिए पहला यूनिफॉर्म स्पीड। क्या? यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए बहुत अच्छा बात है, क्या होता है? चलिए आप लोगों ने लिख लिया ना यूनिफॉर्म स्पीड,
बिल्कुल बिल्कुल, इसका हिंदी, हाँ ठीक है, हाँ लिख लीजिए। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, स्पीड का मतलब क्या हुआ? स्पीड का मतलब चाल, तो एक समान, एक समान चाल, ठीक है, एक समान चाल, ठीक है। अच्छा, 1.5 घंटा से क्लास हो रहा है तो इसका मतलब कुछ तो मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा है बोरिंग, या हो रहा है? ठीक है, क्योंकि अच्छा पता नहीं चला, आसान टॉपिक भी है, ठीक है। चलिए, तो आपने हेडिंग क्या लिखा है? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? एक समान, एक समान चल। अच्छा, सुबह से अभी तक आपका दिमाग क्या एक समान है, या मेरा दिमाग एक समान है? नहीं। अच्छा, कितना बार फ्लक्चुएशन आया होगा दिमाग में, यानी बदलाव? सैकड़ों बार आ गया होगा, हजारों बार, है ना? यानी ये सबके साथ है, यानी हमारा दिमाग एक समान तो नहीं है, हो भी नहीं सकता है। तो हम लोग, लेकिन स्पीड क्या यूनिफॉर्म हो सकता है ना? तो स्पीड क्यों नहीं यूनिफॉर्म हो सकता है? देखिए, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाए, क्या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देखिए ये जो डिफिनेशन है ना, तो डिफिनेशन हम अपना बता रहे हैं, बहुत पहले की बात, तो डिफिनेशन देख के ही जो है ना बहुत कंफ्यूजन होता था। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस, ये क्या लिखा हुआ है? तो देखिए, सबसे पहले लाइन खींच दीजिए, टी 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 टी, और अपने पहले डिफिनेशन लिख दीजिए। यूनिफॉर्म स्पीड आखिर कहते किसे हैं? इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लिख सकते हैं हिंदी इंग्लिश कुछ में भी। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इफ ऑब्जेक्ट कवर, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इफ ऑब्जेक्ट कवर, इफ ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस, इफ ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस, देन दैट स्पीड इज यूनिफॉर्म स्पीड। क्या लिखिए आप? पूरा देखेंगे तो हो पाएगा। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इफ ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस, देन दैट स्पीड इज यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे भी अपना भाषा में भी आप लिख सकती हैं, दैट स्पीड इज यूनिफॉर्म स्पीड, अपना लैंग्वेज भी आप लिख सकती हैं। तो देखिए यहाँ मतलब क्या हुआ, इसको समझिए। हमको बहुत पहले बहुत कंफ्यूजन होता था, समझ ही भी नहीं आता था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब जैसे कि दानापुर स्टेशन आपको जाना है, ठीक है, दानापुर स्टेशन जाना है, हर 5 मिनट का एक इंटरवल ले लिए, हर एक 5 मिनट का इंटरवल, हर 5 मिनट में आप 100 मीटर जा रहे हैं। आप कल्पना कर लीजिए कि अब दानापुर तक आपको जाना है, हर 5 मिनट में आप 100 मीटर जा रहे हैं, फिर अगला 5 मिनट में आप 100 मीटर ही जा रहे हैं, ठीक है, फिर अगला 5 मिनट में आप 100 मीटर ही जा रहे हैं, फिर अगला 5 मिनट में आप 100 मीटर ही जा रहे हैं। तो उस हालात में, उस कंडीशन में आपका जो स्पीड है वो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। तो समझ में आ गया? तो ठीक है। और एक काम आप लोग और कीजिएगा, घर जाके आप लोग कॉपी कलम पर प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर, ठीक है, कॉपी कलम पे प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी आप लोगों ने लिखा है कॉपी खोलिएगा, कुछ लिखिएगा, कुछ ये सब फोटो वगैरह बनाइएगा, तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हाँ, बिना प्रैक्टिस का तो नहीं ना होगा, तो बिना प्रैक्टिस का तो कोई भी आदमी भूल जाएगा। तो ये आप लोगों ने लिख लिया। अगला लिखिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, जो आपने डिफिनेशन लिखा है उसमें एक ही चेंज करना है। आप लोग समझ लीजिए क्या चेंज करना है। आप जैसे क्या आपने डिफिनेशन लिखा है उसमें जरा दिखाइए, तो क्या लिखिए आप, थोड़ा उंगली उठाइए। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल। देखिए इसमें क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। पीछे वाला में क्या था, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस, यहां पर इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस। तो बहुत आसान है, तो आप लोग खुद से लिखिए इसका डेफिनेशन, तो बहुत ही आसान है। इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस तो बहुत आसान है ये,
हो गया ना। चलिए अगला लिखिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? देखिए ये देखने में तो हो सकता है कि क्वेश्चन ये सब देखने में ऐसा भी हो सकता है कि लगे कि बहुत आसान है, बहुत हल्का है, लेकिन एग्जाम में यहाँ पर फंसा देता है कितना बार। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, और आदमी क्या है, चूंकि एग्जामिनेशन में बहुत प्रेशर भी रहेगा, है ना, तो इसके लिए आपको कई बार प्रैक्टिस करके जाना होगा। आसान है लेकिन फिर भी कई बार प्रैक्टिस करके जाना होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के प्रेशर में आदमी गलती कर देता है। एवरेज स्पीड क्या होगा? ये तो बहुत ही आसान है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। आप लोग इसको अच्छा से कीजिए क्योंकि लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, 10 क्वेश्चन। लिख लीजिए इसको। इसके बाद लिखिए, ये सब हो गया ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड, मैक्सिमम बोर्ड काउंट 20। तो अब ये अच्छा क्या करना होगा? अब तो हमको खुद कंफ्यूजन है। तो अच्छा एग्जिट यहां से, अच्छा सेव, सेव कर दिया, एग्जिट करके सेव किया। अच्छा थैंक यू, धन्यवाद। चलिए ठीक है, चलिए अगला लिखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, चलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड ये क्या लिखे हैं? अच्छा अगर हम आपसे ये पूछे 9:55 और 52 सेकंड पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था, तो याद तो किसी को नहीं होगा कि उस समय क्या चल रहा था। अच्छा हवा आ रहा था, चलिए चलिए हवा आ रहा था। यानी कि हम जो आपसे सवाल पूछे वो सवाल कैसा था? एक खास इंस्टेंट का सवाल था, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट के बारे में पूछे कि उस क्षण पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था। उसी तरीके से एक खास पार्टिकुलर समय पे 9:55 और 53 सेकंड पे स्पीड क्या था, ठीक है। तो अगर कुछ इस तरह का हम बात करेंगे तो उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। और एक चीज और आप लोग समझिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड उससे भी जो, देखिए हम क्या बताना चाहते हैं, हम आपसे ये बोलेंगे 9:55 6 सेकंड और 5 माइक्रो सेकंड पर आपके दिमाग में क्या चल रहा था। तो आप जितना छोटा से छोटा टाइम इंटरवल सोच सकते हैं, उस छोटे टाइम इंटरवल की बात मैं कर रहा हूं कि उस समय आपका स्पीड क्या होगा। आप इसको ऐसे भी समझिए कि आप रेलवे लाइन के किनारे खड़े हैं, राजधानी तेजी से गुजर गई, तो हम आपसे ये पूछेंगे कि जब आप खड़े थे उस समय इंजन का स्पीड क्या था। तो वो स्पीड कैसा स्पीड है? उस, हाँ वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, यानी उस क्षण क्या स्पीड है आपका। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो समय कैसा होगा बताइए। तो वो समय क्या होगा? वो समय बहुत जीरो के करीब होगा, 1 सेकंड भी नहीं। हम बताए ना माइक्रो सेकंड, जितना आप नीचे से आप जितना मतलब कम से कम जा सकते हैं, तो वो समय जीरो के करीब होगा, तो उसको ds/dt कहते हैं। ये फार्मूला से, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद करना चाहिए। यहां से सवाल शायद पूछ दे। अब क्या इसमें होना चाहिए, तो ये हो गया। अब इसके बाद डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट और फिर वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट आप लोग बताइएगा क्या होता है।
बिल्कुल क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना। दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे दो पॉइंट है, ये है ए, ये है बी। अच्छा, दो पॉइंट के बीच कितना डिस्टेंस हो सकता है, 10 की 12 या कुछ और, मतलब दो पॉइंट है उसके बीच क्या डिस्टेंस हो सकता है। मान लिया कि एक पटना है, ठीक है, पटना जंक्शन, और एक है सगुनापुर, दोनों के बीच कितना दूरी होगा। अच्छा 11 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, दोनों के बीच रास्ता कितना तरीके से रास्ता कवर किया जा सकता है, यानी पटना जंक्शन से सगुना मोड़ आने का कितना रास्ता हो सकता है, 12-15 होगा या उससे भी ज्यादा होगा, 100 होगा, हजारों हो सकता है। हम आपसे संभावनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी के बारे में। लाखों हो सकता है, करोड़ों हो सकता है, यानी इनफाइनाइट हो सकता है। पटना जंक्शन से सगुना मोड़ आने का कितना रास्ता होगा जी बताइए। हो सकता है कि आप दिल्ली घूम के आ जाइए, आप अमेरिका घूम के आ जाइए, एक बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज कितना होगा, वो इनफाइनाइट होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। चलिए तो हो गया। अब वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। अच्छा, वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा बताइए। चलिए तो बहुत आसान है। इसके बाद जो आपको बताने वाले हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आसान आसान था जहां से क्वेश्चन बनता है। आपको ग्राफ के बारे में कुछ बताते हैं, क्योंकि वहां से ये सब आसान सवाल है, ये मतलब आसान सा कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा भारी होगा, ज्यादा भारी भी नहीं होगा। ये कुछ भारी लगा या ठीक ठाक लगा ना, ठीक है ना, ये तो आसान ही था। ये हो गया ना। चलिए ग्राफ देखते हैं। देखिए सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। क्लास का मेन मोटो क्या होता है, क्लास का मेन मोटो यही है कि आप एग्जाम में जाके अच्छा करें। मेन मकसद यही ना है, मोटो यही है, ठीक है। तो चलिए, हमने बहुत कुछ सीखा और आगे ग्राफ को देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सबसे पहले देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी कि हिंदी में बोले तो विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ। ये क्या है, एस है, ये क्या है, टी है। ये ग्राफ नंबर 1 आप इसको दे सकते हैं। इसका क्या मतलब है, देखिए पहले फोटो बनाइए आप लोग आराम से। उसके बारे में भी बात करेंगे, ये अभी 4-5 ग्राफ के बाद उस पर भी आते हैं। आप लोगों ने बना लिया तस्वीर को। ये जो एक्सिस है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एस। और ये जो एक्सिस है ये क्या है, ये टाइम है ना, टाइम है। चलिए ये क्या है, ये एक ग्राफ है। मतलब एक ग्राफ कहने का मतलब एक लाइन खींच दिया गया है, ये वाला। इस लाइन को देखने से क्या पता चल रहा है, कुछ पता चल रहा है, ये वाला। अच्छा ठीक है, ये फोन आ गया, पहले फोन को फ्लाइट मोड में डालते हैं। फ्लाइट ही मोड में डाल दिए।
तो हाँ, ये क्या है जी, ये डिस्प्लेसमेंट वाला एक्सिस है ना, यानी कि यहाँ 5 मीटर होगा, कहीं 6 मीटर होगा, कुछ ऐसा ही ना होगा, कहीं 7 मीटर होगा। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वाला एक्सिस है, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर। ये क्या है, समय। यानी इधर हम चलेंगे तो क्या होगा, समय बढ़ेगा, इधर चलेंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। अब बताइए हम कितना पर हैं अभी, ये कितना पर हैं, चलिए इधर चल रहे हैं, इसका क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट उतना ही है या बढ़ रहा है? तो आखिर क्या हो रहा है जब इधर की ओर जा रहे हैं, टाइम क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम बढ़ने के साथ उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 6 मीटर का 6 मीटर ही है, 6 मीटर का 6 मीटर ही है। यानी कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, सब कुछ चल रहा है, वहाँ पर कोई आदमी है यहाँ से 6 मीटर की दूरी पे, समय 11 से 12 हो गया, मतलब समय बीत रहा है, वो उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, ये रुका हुआ है, इसका मतलब वेलोसिटी 0 है। देखिए समय बीतते चला जा रहा है, वो आदमी जहां था वहीं पर है। 6 मीटर कहने का मतलब क्या है, देखिए आप एकदम अच्छा से समझिए। मान लिया एक आदमी, क्या, अच्छा घूम भी सकता है, आपके मन में ये भी सवाल हो सकता है, चलिए ठीक है फिर से देखते हैं। जब यहां पर था तो समय कितना था, यहां आराम से देखिए, समय कितना था, 0 था। इधर जाने का मतलब क्या हुआ, समय का बढ़ना। जब समय 0 था, रुका हुआ था, वो आदमी कितना दूरी पे था, हम आपसे बोले कि अब स्टॉप वॉच आप स्टार्ट कीजिए। जब 0 पे थे आप, जब समय स्टॉप वॉच शुरू नहीं हुआ है, उस समय एक आदमी कितना दूरी पे है आपसे, 6 मीटर पे। स्टॉप वॉच आपके हाथ में है, एक आदमी आपसे 6 मीटर की दूरी पे है, आराम से समझिए। स्टॉप वॉच शुरू, समय बीतता चल रहा है, समय बीत रहा है, वो आदमी वहीं का वहीं है, 6 मीटर की ही दूरी पे है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, वेलोसिटी है यहाँ पे, वेलोसिटी यहाँ पर वेलोसिटी है नहीं, यहाँ वेलोसिटी कैसे होगा, वेलोसिटी कब होगा, जब उसका पोजीशन चेंज करे। यहाँ पोजीशन चेंज हो रहा है, आप देखिए। पोजीशन कहने का क्या मतलब है, पोजीशन कहने का मतलब दूरी, यही ना दूरी है, तो पोजीशन नहीं ना है ये। आप इसको स्पीड मत समझिए, ये क्या है, ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है ये। तो ये क्या है, रुका हुआ है, यानी कि रेस्ट में है। यहां वेलोसिटी कितना होगा, बताइए, वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है, वेलोसिटी यहां पर 0 होगा। क्यों 0 होगा, अब जैसे आप सिंपल सा समझिए ना, मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है समय के साथ। स्टॉप वॉच आप लिए हुए हैं स्टार्ट, पोजीशन जस का तस है, आपसे 6 मीटर की दूरी पे हैं, रुके हुए हैं, मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है। क्या बोलिएगा आप, बोलिएगा कि सर आपका तो वेलोसिटी 0 है, तो हम लगे हाँ मेरा वेलोसिटी 0 है। तो ये ग्राफ है, और घर जाकर प्रैक्टिस कीजिएगा, ग्राफ के लिए तो प्रैक्टिस करना होगा। इसे मिटा देते हैं, इरेज। अगला ग्राफ, किसी का छूट गया क्या, अच्छा, ये एस है, इधर टी है, इधर ए बी है। इसके बारे में, इसको देखकर क्या पता चल रहा है, अच्छा इसको भी छोड़ दीजिए, पहले एक चीज आप लोग सीख लीजिए जो ग्राफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग यहां देख लीजिए, ये एक्स है, ये वाई है, ये कोई ग्राफ है, इसका ये थीटा है, tan थीटा बराबर होता है स्लोप, हिंदी में इसको कहते हैं झुकाव, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, स्लोप, और ये होगा y और ये होगा x बराबर y बटा x। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप इसको पहले लिखिए, फिर इसके बारे में बात करेंगे। इसको पहले आप लोग फोटो बना लीजिए। हो गया ना, देखिए इसको समझिए क्या है, ये y एक्सिस है, ये क्या है, x एक्सिस है,
यहाँ पर एक ग्राफ है ऐसा, आपको देख के भी टेंशन हो रहा होगा कुछ ना कुछ, बड़ा पेचीदा है लेकिन आसान हो जाएगा। ठीक है, बस फोटो बना दिए आप, फिलहाल इतना समझिए। ये थीटा एंगल है, ये वाई है। tan थीटा निकालने का क्या तरीका होता है? P बटा बी होता है ना, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया? y बाई एक्स हो गया। tan थीटा बराबर y बाई एक्स हो गया। tan थीटा को क्या बोलते हैं? स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप यानी कि झुकाव। ये मोबाइल अभी सीधा है, अगर झुक गया तो क्या होगा? ये इसमें कुछ स्लोप है यानी कि झुकाव है। तो अगर ग्राफ में कहीं भी कोई झुका हुआ लाइन आपको दिखेगा तो वो क्या है? स्लोप है। वहां पर आप tan थीटा निकाल सकते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। क्या बोले हम? कि कोई ग्राफ है जहां पर कोई लाइन झुका हुआ है तो वहां पर स्लोप है, यानी आपको tan थीटा वहां पर निकालना है। ठीक है, चलिए आप बीपीएससी के एग्जामिनेशन देने के लिए गए, हॉल में आप एंट्री किए, पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा फोटो आ गया, ऐसा फोटो आ गया। एस क्या है? इधर एस है, ठीक है। मतलब इस तरह का जो सवाल है ना बीपीएससी में शायद पूछ सकता है, यूपीपीसीएस में के जो प्री एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, या यूपीएससी में भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपीएससी का क्वेश्चन और भी ज़्यादा पेचीदा रहेगा, ग्राफ से जुड़ा हुआ। तो एक सिंपल तरह का ग्राफ बता रहे हैं आपको। इधर क्या है? एस है, इधर टी है, ये ग्राफ है। इसके बाद 4 ऑप्शन रहेगा और आपको टिक मारना है ना। तो क्या जानकारी यहाँ से मिल रहा है? ये लाइन में स्लोप है। हाँ सर, स्लोप तो है, स्लोप है, ये भी स्लोप है, यानी झुकाव है। यानी कि ये tan थीटा है ना जी, tan थीटा है ना। अच्छा ठीक है, तब आप कहिएगा tan थीटा तो ऐसे हो जाएगा। तब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि सर tan थीटा का, यहाँ tan थीटा का वैल्यू क्या होगा जी, बताइए तो। ये क्या है? आखिर क्या है ये? कौन सा एक्सिस? डिस्प्लेसमेंट। या यहाँ ना वाई था, यहाँ पर क्या था? डिस्प्लेसमेंट। यानी एस, ये एस है ना, एस। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? अभी तो थोड़ा देर पहले आप लोगों ने पढ़ा है। बताइए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, बताइए। वेलोसिटी। तो कहने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, यानी कि एस वर्सेस टी ग्राफ में स्लोप क्या दे रहा है? स्लोप वेलोसिटी दे रहा है। समझ में आया? नहीं तो चलिए फिर से एक बार समझाते हैं। बोले यहां पर समझ में आ गया? यहां पर समझ में आ गया? ये वाई एक्सिस है, ये क्या है जी? एक्स एक्सिस है। एक ऐसा लाइन है, बस लाइन है, और ये लाइन झुका हुआ है, यानी झुकाव है। जैसे कि ये मोबाइल है, मोबाइल झुका हुआ है ऐसे, ठीक है। तो ये झुका हुआ है, ये यहां पर एक झुका हुआ है। तो कितना पे झुका हुआ है? किसी एंगल पे ना झुका होगा। झुका हुआ तो एक एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल बना रहा है। हम यहां पर जरा निकालना चाहते हैं tan थीटा, क्योंकि हमको ट्रिग्नोमेट्री पता है। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? P बाई बी वाई बाई एक्स, स्लोप झुकाव। सेम टू सेम काम हम यहां कर रहे हैं, ठीक है। ये S है, ये T है। शुरुआत में S, अच्छा ये तो अच्छा, मैंने क्या ना कि व्हाइट बोर्ड पे बहुत ज़्यादा आदत रहा है, तो हम समझ रहे हैं कि लगभग 2 घंटा हो रहा है, तो मतलब मन भारी नहीं ना हो रहा है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार, बहुत बढ़िया। नहीं, एक बार पूछ लेना चाहिए, ठीक। चलिए यहाँ जो हम बताएं वही आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है एस, और देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए आप लोग, प्लीज ध्यान दें। क्वेश्चन है एस वर्सेस टी ग्राफ। कैसा ग्राफ है? एस वर्सेस टी, यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। एक ऐसा लाइन खींचा हुआ है, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको अब उसमें टिक मार्क करना है। क्या इंफॉर्मेशन आपको यहां से पता चल रहा है? इसमें स्लोप है, यानी कि ये झुका हुआ है, यानी यहां पर कुछ तो tan थीटा का बात होगा। तो चलिए tan थीटा हम निकालना चाहते हैं। tan थीटा निकालना चाहते हैं तो यहां पर क्या करना होगा? ठीक है, यहां पर थीटा, ये क्या है?
डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब हम समझ रहे हैं, आप में से बहुतों के मन में ये भी सवाल आएगा कि ठीक है ये तो एस है तो आप इसको एस क्यों लिख दिए, है ना, ये भी सवाल आता है, कंफ्यूजन आ सकता है ना। देखिए इसके लिए क्या है ना, इसके लिए आपको डेप्थ में पूरा कॉन्सेप्ट समझना होगा, वो कोई मतलब है नहीं, वो सब +2 का है। वेक्टर का पैरेलल ट्रांसफर, जो वेक्टर है उसका पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट है। तो बस आपको इतना जानना है कि जो आपके काम में चल जाए, वो आपके सिलेबस से बाहर है। यस हो गया, ये टी हो गया, यहाँ ठीक है ना। tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, एस बटा टी, एस बटा टी, एस बटा टी यानी कि डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम क्या होगा, वेलोसिटी होगा। यानी आपको क्या पता चला, यहां पर वेलोसिटी है। अच्छा वेलोसिटी है, इसका मतलब क्या है, उसका पोजीशन लगातार चेंज हो रहा है। हाँ वेलोसिटी है मतलब जाहिर सी बात उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। अच्छा और क्या जानकारी मिल रहा है यहां से। अच्छा एक चीज और गौर कीजिए, क्या यहां पर स्लोप वही होगा जो यहां पर था, कंफ्यूजन हो रहा है ना। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है, ये मोबाइल मेरा झुका हुआ है, यहां पर कितना यहां पर झुकाव क्या है, यहां पर झुकाव क्या है, दोनों सेम है कि दोनों का डिफरेंस है, एक ही ना होगा झुकाव, झुकाव एक ही ना होगा। इसमें साइंस भी नहीं लगाना है, साइंस नहीं लगाना है, एकदम कॉमन सेंस लगाना है। और जो झुकाव क्या होता है, झुकाव एंगल से बनाता है, तो ये पूरा हाथ एक ही एंगल पे ना झुका हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए, ये मेरा हाथ का झुकाव, ये मोबाइल का झुकाव, दोनों का झुकाव अलग अलग है ना, लेकिन पूरा हाथ का थ्रू आउट तो एक ही ना झुकाव है। इस बिंदु, इस पॉइंट का अलग, इस पॉइंट का अलग, इस पॉइंट का अलग थोड़ी है, सेम ना झुका हुआ है, ठीक है। एंगल इक्वल ना होगा। चलिए इसको मैथमेटिकली भी देखते हैं, ये एकदम देख लीजिए यहाँ पे, कुछ नहीं, कंफ्यूजन नहीं रखना मन में, जो भी सवाल है पूछिए, हम पूरा कोशिश करेंगे बताने का। चलिए इसको आज इसी को समझ लेते हैं बढ़िया से। ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट ए है, ये बी है। देखिए आप लोगों ने मैथमेटिक्स जरूर पढ़ा होगा, ये जो एंगल होगा ये एंगल सेम होगा, ये एंगल सेम होगा। तो थोड़ा देर पहले जो आपको हम बताएं, एकदम प्रैक्टिकल लाइफ से बताएं कि खुद अंदाज लगा लीजिए सेम है, और यहाँ पर मैथमेटिक्स के थ्रू आपको बताएं, ठीक है, तो सेम होगा। तो नीचे में जो आप लोगों ने फोटो बनाई है ना, वहां पे लिखिए आप, उसके बारे में 2-3 विशेषता उसका लिखिए, क्राइटेरिया गुण, जो आप लोगों ने जो ग्राफ बनाया है वहां पे लिखिए। हाँ ये जो ग्राफ अभी बताया ना आपको, उसके बारे में 2-3 लाइन लिखिए। कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, बिकॉज स्लोप इज फिक्स, बिकॉज स्लोप इज फिक्स। वो ग्राफ से पता चल रहा है कि स्पीड कैसा है, कांस्टेंट है लेकिन वो फिक्स है, ठीक है। कांस्टेंट, देखना पड़ेगा खुद, कांस्टेंट स्पीड, हाँ बिकॉज स्लोप इज फिक्स। इसके बाद और क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, रेगुलर चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो भी लिख दीजिए। मतलब उस ग्राफ को देखकर आपको क्या पता चल रहा है, रेगुलर चेंज इन पोजीशन, ये तो हो गया। चलिए नंबर 3 ग्राफ देखते हैं। ये एस है, टी है। अच्छा इस ग्राफ को देखने से क्या पता चल रहा है, तो कुछ कंफ्यूजन टाइप का लग रहा है इस ग्राफ को देख के। देखिए अच्छा इस ग्राफ में ये जो एक्सिस है क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्सिस क्या है, टाइम है ना। यानी जैसे जैसे हम इधर की तरफ जा रहे हैं समय बढ़ता जा रहा है, इधर की तरफ जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है,
डिस्प्लेसमेंट, यानी ऐसे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ते जा रहा है और टाइम भी बढ़ते जा रहा है। चलिए, आखिर इस ग्राफ को देखने से पता क्या चल रहा है? अब जो एग्जामिनर है जो आपके लिए क्वेश्चन सेट करेंगे, इसी के आधार पर कितना सारा क्वेश्चन वो सेट कर सकते हैं। चलिए, दम आपने क्वेश्चन देखा, आपके अंदर टेंशन भी हो गया, क्या है क्या नहीं। अच्छा, स्लोप के बारे में आपने क्या समझ लिया जी? tan थीटा। अच्छा, यहां पर tan थीटा क्या होगा? s/t होगा, होगा ना s/t। s/t यानी कि v, यानी कि यहां पर स्लोप क्या होगा? स्लोप यहां पर क्या होगा? वेलोसिटी होगा। स्लोप यहां पे वेलोसिटी होगा। चलिए, अच्छा एक चीज और बताइए, ये सर्किल है, सर्किल पे टेंजेंट आप लोगों ने खींचा है, हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा। जैसे यहां पर टेंजेंट खींचिए तो ये हो गया, यहां पर टेंजेंट खींचिए, मतलब एक पॉइंट को बस छू कर निकल जाए, टच करके निकल जाए। जैसे यहां पर खींचना है तो ऐसे ऐसे, ठीक है। चलिए, यहां पर हम टेंजेंट खींचते हैं, बस खींच के दिखाते हैं आपको। यहां पर खींचते हैं ऐसे, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचते हैं, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचते हैं, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचते हैं। हमने क्या किया जी? हमने ढेर सारा टेंजेंट खींचा। क्या किया हम? यहां पर टेंजेंट खींचे। अच्छा, आप लोगों जब इतना क्वेश्चन देखिएगा तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। इतना लंबा चौड़ा ग्राफ, s/t, बहुत कंफ्यूजन है, ऐसा कुछ होगा? कंफ्यूजन वाला कोई बात नहीं है। क्यों नहीं बात है? क्योंकि आपको स्लोप के बारे में पता है। मास्टरमाइंड यहाँ स्लोप है। मास्टरमाइंड क्या है? स्लोप, यानी झुका हुआ कुछ चीज। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर ये ग्राफ ऐसा ना था, ऐसा था, है ना? तो यहाँ पर हम अब क्या किया? यहाँ पर टेंजेंट खींच दिया अलग अलग पॉइंट पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे टेंजेंट खींच दिए। चलिए, ये टेंजेंट खींचे इस पॉइंट पे, आप लोग समझे? जरा सा भी कंफ्यूजन है तो बोलिए। यहाँ पर खींचे, दिक्कत नहीं है? कोई बात नहीं, तो क्या हुआ? फिर से बताएंगे, इसमें क्या है? नहीं आया तो चलिए फिर से बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस समझ में आना चाहिए भाई। चलिए, इसमें क्या है, तुरंत बन जाएगा। देखिए, ये क्या है? ये बहुत जल्दी हो जाएगा। ये क्या है? 2 लाइन खींचा आगे। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये बस ऐसे किए तो हो गया। और ये टी है, ये खींच दिए, ठीक है। मेरा मन किया हम खींच दिए। यहां पर देखिए, ये खींच दिए, ठीक है। टेंजेंट खींच दिए, ये यहां देखिए। अब आप गौर कीजिए, यहां पे इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है? θ1। इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है? θ2। इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है θ3। यानी जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो एंगल बन रहा है वो क्या हो रहा है? θ3 सबसे बड़ा ना है, यानी कि θ1 से बड़ा, θ2 से बड़ा θ3, यानी कि tan θ1 से बड़ा tan θ2 से बड़ा tan θ3, V1 से बड़ा V2 से बड़ा V3। पहले आप लोग समझ लीजिए लिखने के पहले ये क्या लिखा गया। ये सब tan थीटा का मतलब तो स्लोप है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक्चुअल ग्राफ ऐसा था, है ना? उसमें हम क्या किए? यहाँ पर टेंजेंट खींच दिए। टेंजेंट है तो जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। यहाँ पर एंगल θ1 बनाया, यहाँ पर एंगल, यहाँ पर, यानी जैसे जैसे इधर जा रहे हैं एंगल बड़ा बनते जा रहा है। क्या बन रहा है? एंगल। यहाँ तक ठीक है ना? दिख रहा है ना साफ? ये तो बहुत आसान है। और घर पे जाके ऐसे नहीं होगा। घर पे जाके आप भी इतना मतलब कीजिएगा, कॉपी पे प्रैक्टिस। हाँ, बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा, नहीं तो भूल जाइएगा। तो ये ठीक है ना? θ1 से बड़ा, θ2 से बड़ा θ3, ठीक है। θ1 से बड़ा θ2, इससे बड़ा θ3। अब इसको tan में कन्वर्ट कर दिए। tan θ1 से बड़ा tan θ2, इससे बड़ा tan θ3, ठीक है।
कि यहाँ भी कंफ्यूजन है? नहीं, यहाँ तो कंफ्यूजन होना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन इसलिए होना चाहिए, हम बता रहे हैं क्यों, इसलिए होना चाहिए कि आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर θ1 से बड़ा θ2 है, ठीक है θ3, तो क्या जरूरी है कि tan θ1 से बड़ा tan θ2 होगा, है ना? हाँ, क्योंकि एंगल पे डिपेंड करेगा। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जाइएगा तो tan θ का मान बढ़ता है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है, ठीक है, बस आपको मोटा मोटी जानना है। tan θ1 को क्या बोलेंगे जी? v1 बोलेंगे ना, वेलोसिटी। tan θ2 को v2, v3, यानी स्लोप जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी, फिर से ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या होता है? अच्छा ठीक, स्लोप का क्या, फिर से देखिए, स्लोप को क्या बोलते हैं? tan θ। tan θ क्या होता है? वेलोसिटी, यानी कि s/t, ठीक है, s/t। तो जो s/t ग्राफ है इसमें स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है। स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है, ठीक है। स्लोप जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा, उसी हिसाब से न बढ़ेगा। तो यहां पर देखिए किसका स्लोप सबसे ज्यादा? यहां पर ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यानी आप देख रहे हैं जैसे जैसे इधर जा रहे हैं स्पीड बढ़ते जा रहा है, यानी स्पीड बढ़ते जा रहा है। अच्छा इसका मतलब क्या? अच्छा एक चीज हम उसमें भूल गए थे, एक्सेलरेशन बताए थे आपको। अच्छा चलिए ठीक है, एक्सेलरेशन अभी डिस्कस कर देंगे। यहां से क्या पता चल रहा है जी? स्पीड लगातार इंक्रीज हो रहा है, समय बीत रहा है, यहां पर क्या है? वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। वेलोसिटी कब बढ़ता है? वेलोसिटी तब बढ़ता है जब आप एक्सेलरेटर देते हैं, और जितना देर एक्सेलरेटर देते हैं उतना देर स्पीड बढ़ता है। ये तो क्लियर है ना? इसका मतलब यहां पर एक्सेलरेशन भी है। हाँ सर, यहां तो एक्सेलरेशन भी है, यानी ऑप्शन में रहेगा कि यहां एक्सेलरेशन है, तो है। क्यों है? क्योंकि यहां पर वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या, ये सब आप लोग लिख लिए ना? ठीक है, तो यहां पर लिखिए स्पीड रेगुलरली इंक्रीजेस, लिखिए, क्योंकि यहां स्पीड बढ़ रहा है, रेगुलर स्पीड रेगुलर इंक्रीजेज, लिखिए स्पीड रेगुलरली इंक्रीजेज, स्पीड लगातार बढ़ते जा रहा है। तो स्पीड लगातार बढ़ते जा रहा है मतलब क्या हुआ जी? यहां पर लिखिए, इसका मतलब यहां पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। हिंदी इंग्लिश जैसे लिखना लिख लीजिए। इट मीन्स हियर पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रेजेंट। इट मीन्स हियर पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रेजेंट। इट मीन्स हियर पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रेजेंट, ठीक है, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रेजेंट लिख लिए आप लोग, हो गया ना? चलिए कितना, ठीक है। अच्छा आवाज भी आ रहा, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक छूट गया था एक्सेलरेशन, एक लाइन का तो है, लिख लीजिए एक्सेलरेशन। ACCELERATION, एक्सेलरेशन हिंदी में कहते हैं त्वरण। त्वरण क्या होता है? चेंज इन, हाँ, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो डेल्टा V बाई डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। इसमें तो अच्छा, रिटार्डेशन क्या होता है? अच्छा अच्छा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? मान लिया कि ये एक गाड़ी है, गाड़ी जैसा तो लग नहीं रहा, लेकिन मान लीजिए इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। एक कोई ट्रक है v वेलोसिटी से जा रहा है,
उसके पास असलरेशन ए है, उसका यानी इसका मतलब क्या हुआ, बढ़ रहा है, ठीक है। और असलरेशन, असलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा जब उसका स्पीड लगातार बढ़ते जाएगा, तो वो बताइए। मतलब इधर की ओर गाड़ी जा रहा है, उसका स्पीड लगातार बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो असलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की इधर, इधर है ना होगा, ठीक। दूसरा कंडीशन में मान लिया कि एक गाड़ी इधर की ओर जा रहा है, उसका स्पीड लगातार कम होते जा रहा है, तो उस अवस्था में असलरेशन किधर होगा, उल्टा, यानी कि उसको ब्रेक मारना कहते हैं, उल्टा होगा उस डायरेक्शन में। तो रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन। कुछ और आगे, पहले इसको उतार लीजिए आप लोग, 2-4 ग्राफ और देख लेते हैं। घर जाके आप लोग कड़ा मेहनत कीजिएगा, प्रैक्टिस खूब कीजिएगा। हो गया ना, चलिए हो गया, तो कुछ ग्राफ को और देख लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हेडिंग दीजिए तो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हेडिंग दीजिए आप लोग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और आज के क्लास का ये लास्ट टॉपिक ही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए, ये नंबर 1 ग्राफ है, 5-6 ग्राफ, लगभग 4-5 ग्राफ देख लेते हैं लास्ट में यही। चलिए, वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ कहने का मतलब सिंपल से, ये जो लाइन है ना ए बी, यहां से क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है इस ग्राफ को देख के, इस ग्राफ को देख के आपको क्या पता चल रहा है। देखिए इधर क्या है जी, इधर टाइम है, जैसे जैसे इधर जाएंगे तो क्या होगा, टाइम बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ेगा। यहां पर मान लिया कि वेलोसिटी कुछ होगा 2, 4, कुछ भी ऐसा, मान लिया कि 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे वेलोसिटी मान लीजिए कि 4 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, जब समय 0 था तो वेलोसिटी कितना था, यहाँ पे वेलोसिटी ये ना होगा, आपको ग्राफ को देखना है, किसको देखना है, ग्राफ को देखना है। तो जब समय 0 होगा वेलोसिटी कितना है, 4 मीटर पर सेकंड। जब समय चलना शुरू किया वेलोसिटी कितना है, 4 ही है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी समय बढ़ने के साथ वेलोसिटी में कोई चेंजिंग हुआ, वेलोसिटी 0 हो गया नहीं, 4 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी कैसा है, यूनिफॉर्म है। कैसा वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म है। तो आप लोग लिख लीजिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। कैसा वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। हो गया ना। दूसरा ग्राफ देखते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। तो ये वेलोसिटी एक्सिस हो गया, वेलोसिटी, और इधर हो गया टाइम, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। दिस इज ए बी, ये क्या हो गया, ये ग्राफ का एक ए बी पोर्शन हो गया, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अच्छा, यहाँ पर कोई स्लोप वगैरह है क्या, इतना अभी चर्चा की है स्लोप पे, है ना, ए बी स्लोप है, यानी यहाँ स्लोप तो है। स्लोप के बारे में जरा समझते हैं क्या होता है। ये क्या है जी बताइए, ये क्या है, वेलोसिटी भी, ये क्या है, टाइम, ये अपने मन से मान लिया थीटा। टेन थीटा का क्या वैल्यू होगा यहाँ पे, टेन थीटा क्या, P/B, P क्या है, भी,
भी, और ये बेस कितना हो गया, वेलोसिटी बाय टाइम को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या आपको पता चला, आपको ये पता चला कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जो स्लोप है एक्सेलरेशन देता है। इस लाइन को भी आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। इन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, फोटो बना लीजिए, उसके बाद लिखिए इन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, लिखिए इन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन, स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन। स्लोप क्या देता है, स्लोप एक्सेलरेशन देता है। तो चलिए अब यहां बात करते हैं। थोड़ा देर पहले मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, ये मेरा हाथ झुका हुआ है, हैंड इस तरह से इंक्लाइंड है, तो यहां पर जो स्लोप है वही स्लोप यहां भी होगा। थोड़ा देर पहले बताए थे, प्रैक्टिकली भी मैथमेटिकली भी, तो स्लोप तो हर जगह सेम होगा। तो उसी तरीके से ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो स्लोप होगा, 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 सब जगह सेम है, स्लोप सेम है। ठीक, स्लोप सेम है। स्लोप क्या होता है, स्लोप सेम है, और स्लोप क्या होता है, यानी एक्सेलरेशन सेम है। स्लोप सेम है, स्लोप का मतलब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन यहां पर सेम है। अच्छा, यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। चलिए, यानी यहां एक्सेलरेशन है या नहीं है। अच्छा, एक्सेलरेशन है, तो ये बताइए यहां वेलोसिटी के बारे में आपका क्या विचार है, अपना ओपिनियन बताइए वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी यहां इंक्रीज करेगा रेगुलर, हरदम। एक और सवाल का आप लोग जवाब दीजिएगा। यहां क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन ये है, यहां पर वेलोसिटी रेगुलर इंक्रीज हो रहा है या रुक रुक के इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि क्वेश्चन सेट करने वाला मान लीजिए कि अपने मन से कुछ ऐसा ऑप्शन दे दे फंसाने के लिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अच्छा उनका कहना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं, जहां पर वेलोसिटी फिक्स हो। यहां वेलोसिटी फिक्स है नहीं है, फिक्स, ठीक है, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन है ना। अच्छा कोई बात नहीं है, यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन है, यानी कि उसका वेलोसिटी लगातार बढ़ेगा। और मान लीजिए कितना, आपको एक एग्जांपल है, आपको tan थीटा नहीं आता है, आप एग्जाम देने गए हैं बीपीएससी का, सब भूल भाल गए हैं, मान लिया जाए, आप सीधे तौर पे ग्राफ को देखेंगे, सिंपली ग्राफ को देखिए, सिंपली ग्राफ को देखिए। जब आप सिंपली ग्राफ को देखिएगा तो आप क्या यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी वाला ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो इससे भी पता चल रहा है, इतना करने की भी आवश्यकता नहीं है, सिंपल आपको बस अपना माइंड लगाना है वहां पे, हाँ समय बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। अब वहां पर जो सर बताए थे कि झुकाव ऐसा है, हाँ झुकाव तो एक जगह एक समान है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और वो सब नहीं भी पता है तो ऐसा कर सकते हैं थोड़ा लॉजिकली आप करके। तो इसको आप लोग लिखिए, इसको हो गया, ठीक है। कुछ और थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ और ग्राफ ही। देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया है, मध्य प्रदेश में भी देखें, यहाँ से थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन हो सकता है। इस जो चैप्टर है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते। चलिए एक और ग्राफ को देखते हैं। ये हो गया ना, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो फोर्स है, न्यूटन्स लॉ वगैरह होगा, और कल वो कंप्लीट होगा। तो ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। चलिए इस ग्राफ के बारे में आपका क्या विचार है, इस ग्राफ को देखकर क्या पता चल रहा है, क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं? व्हाट इज योर कंक्लूजन? बोलिए, सब कोई बोलिए। समय इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा है। स्लोप यहां पर फिक्स है, हाँ स्लोप तो फिक्स है, हाँ तो स्लोप तो फिक्स है, स्लोप फिक्स है। स्लोप का मतलब क्या हुआ यहाँ पे,
हाँ यानी एक्सेलरेशन, यहाँ पे तो एक्सेलरेशन होगा ना, हाँ एक्सेलरेशन होगा, यानी यहाँ एक्सेलरेशन है, स्लोप है। वेलोसिटी क्या हो रहा है यहाँ पर, वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है रेगुलर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी है। और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी को u से दिखा रहे हैं, कितना होगा, जिसको vi लिख दिए, बराबर यहाँ पे 0। ठीक है, ये तो आसान ग्राफ है। एक और ग्राफ को देखते हैं। ये सब आप लोग घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस का तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो प्रैक्टिस आप लोग खूब कीजिएगा। इसको ये कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। हाँ ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, हो गया ना, चलिए। एक और ग्राफ को देखते हैं। चलिए आप ही लोग बताइए, इस ग्राफ को देखकर आपको क्या पता चल रहा है। चलिए बाकी लोग भी बताइए। देखिए जैसे समय जब 0 था, वेलोसिटी क्या था, कुछ था एक वैल्यू, ठीक। जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है। वेलोसिटी कम हो रहा है इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन है। लेकिन यहाँ एक और कंफ्यूजन है, ये जो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है, कंफ्यूजन है। चलिए ठीक है, कंफ्यूजन है। एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा इस ग्राफ में, हाँ तो जिनको कंफ्यूजन है उनके लिए एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा, स्लोप होगा। स्लोप यहाँ पर क्या होगा, v/t, ठीक है। इस पूरे लाइन का स्लोप फिक्स है ना, फिक्स, अभी बताया ना था कि फिक्स है, स्लोप फिक्स है। जब स्लोप फिक्स है तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन फिक्स है, यानी एक्सेलरेशन है और वो भी फिक्स भी है, और साथ ही साथ वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, एक्सेलरेशन भी है और एक्सेलरेशन फिक्स भी है। तो ये सब जानकारी आपको मिल रहा है। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, जो ब्रेक मारने का सिचुएशन के जस्ट लाइक है, तो रिटार्डेशन हो गया, ठीक ना। ये क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गया। तो इसको आप लोग नोट कर लें एक बार। इसके बारे में कुछ लिखिए, और क्या लिखिए आप, रिटार्डेशन है और वेलोसिटी यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। जो भी आपको खुद से लिखिए, क्या क्या आपको पता चल रहा है। हो गया ये, एक दो और एग्जांपल देखते हैं। ये v और ये t, ठीक है, ये vt ग्राफ है। ये यहां पर आपने एक लाइन खींचा, यहां पर आपने एक लाइन खींचा, चलिए ये ओरिजिनल फोटो ऐसा था, ये ओरिजिनल फोटो ऐसा था, ठीक है, ओरिजिनल फोटो ऐसा था, θ1 θ2, ये ठीक है, vt ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है, इसको निकालने के लिए, इसे फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर स्लोप खींच दिया है ना, स्लोप खींच दी। तो आप यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पे एंगल को देखिए, जो एंगल फॉर्म्ड हुआ है उस एंगल को देखिए। यहाँ पर θ1 है, ये θ2 है, θ3। अब θ3 सबसे बड़ा एंगल कौन है इसमें,
थीटा 3, फिर थीटा 2, फिर थीटा 1। इसका मतलब है जैसे जैसे इधर की तरफ जा रहे हैं टेंजेंट का जो वैल्यू है यानी टेन थीटा का वैल्यू है वो इंक्रीज हो रहा है ना। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब थीटा कहाँ से आ गया, तो टेंजेंट खींचे तो थीटा आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको इरेज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ जी, tan थीटा 1 उल्टा हो गया tan थीटा 2 tan थीटा 3, यानी कि यहाँ पर tan थीटा यहाँ पर क्या होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में, बताइए। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देगा tan थीटा, हाँ क्योंकि v बाई टी है ना, v बाई टी। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप मतलब v बाई टी। tan थीटा क्या होता है, v बाई टी यहाँ पर। तो फिर a1 a2, यहाँ किसी को भी कंफ्यूजन है तो बोलिए। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या देखा कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं जो स्लोप का मान है वो इंक्रीज हो रहा है। स्लोप का मान इंक्रीज होने का क्या मतलब होगा, यहाँ पर स्लोप यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन। स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन। यानी यहाँ पर इस अवस्था में इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है, एक्सेलरेशन यहाँ फिक्स है नहीं, एक्सेलरेशन यहाँ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब है कि रफ्तार बहुत फास्टली इंक्रीज होने वाला है, बहुत जल्द 0 से 100 किलोमीटर पर आवर का पकड़ने वाला है। एक बात बोल रहे हैं, यहाँ पर आपने क्या समझा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है कि नहीं, यूनिफॉर्म नहीं है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, नहीं है। ठीक है, चलिए आज लास्ट में क्वेश्चन लिख लीजिए, छोटा सा, ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन तो लगता है कि हम लाना भूल गए, क्वेश्चन हम तैयार किए थे। चलिए एक और लास्ट ग्राफ देख लेते हैं, 2-3 मिनट समय, एक लास्ट ग्राफ, इसका आंसर आप लोग कीजिएगा। एक लास्ट ग्राफ है, ठीक है, यही आज का लास्ट है। इस ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है, अच्छा इतना बहुत हौच-पौच हो गया, इसको डिलीट करते हैं, फ्रेश ग्राफ बनाते हैं। देखिए बस आज का लास्ट ही ये टॉपिक है ये। यहाँ पर हम स्लोप खींच दिए एक, यहाँ पर आप लोग जरा गौर कीजिए जिस तरीके से स्लोप खींच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक स्लोप खींच दीजिए, यहाँ पर एक स्लोप खींच दिया आप लोग, यहाँ पर आप लोग गौर कीजिए, जरा सुनिए, आप लोग ध्यान दीजिए इधर, बस क्लास खत्म ही होने वाला है। जो यहाँ पर आपने स्लोप खींचा उसका एंगल ये है, जो यहाँ पर स्लोप खींचा उसका एंगल ये है, जो यहाँ पे स्लोप खींचे उसका एंगल ये है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं स्लोप का वैल्यू घटते जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, स्लोप, इसका पहले आप लोग फोटो बनाइए, स्लोप का वैल्यू क्या हो रहा है, बताइए आप लोग क्या हो रहा है, स्लोप का वैल्यू कन्फर्म है, कन्फर्म है, कैसे पता चला आपको, है ठीक तो है, बोलिए सही तो है। आपको ये बोलना है ना कि ठीक तो है सर, आप यहाँ स्लोप, यहाँ पर आप टेंजेंट खींचे, यहाँ पर टेंजेंट खींचे, यहाँ पर आप टेंजेंट खींचे, तो सबको हम देखें तो पता चल गया कि घट रहा है, हो गया। ठीक है, तो यहाँ इसका क्या मतलब है बताइए आप लोग, यहाँ पर स्लोप क्या हो रहा है जी, आप ही लोग बताइए, स्लोप का वैल्यू घट रहा है कि बढ़ रहा है, स्लोप इस एरो का मतलब घट रहा है, तो स्लोप का वैल्यू घट रहा है। स्लोप यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पे घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे घट रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी है,
हाँ जाहिर सी बात है, जब असलरेशन है, सुनिए ना, जब असलरेशन है, चाहे असलरेशन घटे या बढ़े, वेलोसिटी तो रहेगा ना। वेलो ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन लगातार घटते जा रहा है, वेलोसिटी है कुछ, हाँ है, एक समय बाद जीरो होगा इन फ्यूचर, लेकिन अभी तो है। वेलोसिटी यहां पर क्या है, जीरो नहीं है, मतलब कुछ वैल्यू होगा। इन चलिए बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। अब कोई आदमी गाड़ी चला रहा है, ठीक है, तो अब सवाल ये है कि आपको कहाँ पर वेलोसिटी निकालना है, किस टाइम पे निकालना है। जैसे कि मान लिया आपको यहाँ पे निकालना है वेलोसिटी, ठीक है, आपको यहाँ पे निकालना है, सही है, तो यहाँ पर निकालना है तो आपको ग्राफ में इधर की तरफ आना होगा, ठीक है। और ये जो एक्सिस है ये क्या बता रहा है आपको, वेलोसिटी बता रहा है, ठीक है। जो प्रॉपर आप ग्राफ आपके पास होगा तो वहाँ सब कुछ यहाँ मेंशन रहेगा, 1 2 3 4 ऐसे कुछ, तो जब वो मेंशन रहेगा तो आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, तो ऐसे पता चल जाएगा। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, इतना आप लोग लिख लें, इसको आप लोग नोट कर लें। क्या नहीं, कोई जरूरी नहीं, हम बताते हैं। रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव मतलब क्या, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे कि हम इधर की ओर चल रहे हैं, अगर रिटार्डेशन है यानी हमारे ऊपर एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है, ठीक है, वहां पर डायरेक्शन की बात हो रहा है। रिटार्डेशन की हम चर्चा जब करते हैं वहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के उल्टा होता है। यहां पर दूसरा बात हो रहा है, यहां पर क्या है ना, एक्सेलरेशन का वैल्यू घट रहा है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन का वैल्यू घट रहा है, दोनों में अंतर है। तो आज तो कुछ क्वेश्चन लाना ही हम भूल गए, क्योंकि हाँ, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि आपने पढ़ाई कर ली, आप समझ भी गए, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हाँ बिल्कुल, आगे हम क्वेश्चन लाने का लाएंगे। तो थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद।